Guys, welcome back to React another hook series. In this video we will discuss about use ID. use ID है क्या? हमने ये सारे hooks कवर कर लिए थे, अब हम बात करेंगे use ID के बारे में। तो देखो use ID का यूज होता है यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए। ठीक है, क्या ये मैथ डॉट रैंडम की तरह वर्क करता है? नहीं, उसकी तरह वर्क नहीं करता। ये इसका वर्क थोड़ा सा अलग है, पर आईडी यूनिक रहती है। कैसे? तो सबसे पहले तो हम अपना डिफॉल्ट कोड लिख देंगे, फंक्शन होम। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपना एक JSX सिंटेक्स, जिसके अंदर मैं लिखूंगा होम पेज, ताकि पता चल जाए कि मेरा ये होम पेज ही है। एंड देन आई विल एक्सपोर्ट माय होम पेज विद द डिफॉल्ट कीवर्ड। ठीक है, तो लेट्स सी। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हाँ, मेरा होम पेज ये रहा। रिफ्रेश होम पेज। ठीक है, तो नाउ आई विल इंपोर्ट यूज आईडी। इंपोर्ट यूज id from React. ठीक है, and for the use uid I will call a use id function get id use id। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ये मेरा use id कॉल हो गया। इसके बाद अगर मैं console डॉट लॉग करूँ तो here you will see, यहाँ पर मुझे एक आईडी मिल जाएगी जो कि अंडरस्कोर आर अंडरस्कोर जीरो होगा। ठीक है, तो एक मुझे आईडी मिल गया। लेकिन क्या हो अगर मैं रिफ्रेश करूँ? अगेन सेम आईडी। अगेन मैं करूँ रिफ्रेश, रीलोड, अगेन सेम आईडी। लेकिन अगर आप मैथ डॉट रैंडम फंक्शन का यूज करते हो तो हर रीलोड पे या हर बार कोड रन पे एक न्यू आईडी जनरेट हुई मिलती है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हमें एक आईडी तो मिल रही है, पर हर बार रीलोड पे आईडी सेम है। अब ये यूज आईडी का ही बिहेवियर है। अब ये होता क्या है कि अगर आप एक कंपोनेंट के अंदर यूज आईडी लिखते हो, देन यू विल देन आपको हर कंपोनेंट रेंडर पे या हर रीलोड पे आपको आईडी सेम ही मिलेगी। वो रहेगा उस कंपोनेंट के अंदर ही यूनिक, पर हर बार रिलोड पे सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आप दूसरे कंपोनेंट में सेम चीज ऐसी करते हो तो वहां पर आपको आईडी दूसरी मिल सकती है। लेट सपोज अगर मान लो यहाँ पर जीरो मिल रही है, तो हो सकता है वहां पर आपको जो आईडी मिले वो कोई वन मिले। अब अगर तीसरे कंपोनेंट में देखते हो तो हो सकता है वहां पर टू मिले, हो सकता है वहां पर थ्री मिले। ठीक है, हर कंपोनेंट में हर यूनिक आईडी मिलेगी, पर उस कंपोनेंट को आप कितनी बार भी लोड करोगे वो आईडी सेम ही रहेगी, जैसे कि यहाँ पर इस केस में है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है तो फायदा क्या है? तो इसका आप जो यूज कर सकते हो, इसको मैं जो लिख लूंगा, इसका जो आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन। आप एक डिप बनाओ, जैसे कि मान लो एक फॉर्म बना रहे हो आप। फॉर्म के अंदर क्या लिखते हो? आप एक लेबल लिखते हो। ठीक है, और फिर एक लेते हो इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड आप लेते हो कुछ ऐसे, then यहाँ पर लिखते हो आप और आप यहाँ पास कर लो आईडी। ठीक है, और लिखो। इससे क्या होगा, जब भी कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा तो फोकस चल जाएगा इनपुट पे। ठीक है, अगर फोकस करेगा तो चलेगा इस पे। तो मतलब आपकी जो यहाँ पर एक यूनिक आईडी बन गई है और ये कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर क्या हो लेकिन अगर क्या हो, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, यहाँ पर मैं कर दूं एंटर ईमेल, तब क्या होगा? वो रिलोड भी कर देता हूँ। तब जैसे ही आप ईमेल पे क्लिक करोगे तो आपका जो फोकस होगा पहले वाले पे जाएगा, इस पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हर बार आईडी सेम ही होती है, यूनिक होती है, पर उस कंपोनेंट के अंदर एक ही आईडी होती है। तो फिर अगर ये ऐसा प्रॉब्लम है तो फिर हम इसको यूज ही क्यों करें? हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली ये लिखेंगे नेम। ठीक है, और सिंपली हम यहाँ पास कर देंगे नेम। ठीक है, और फॉर ईमेल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे ईमेल, और फिर आईडी में हम कोड दे देंगे ये ईमेल। ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या है फिर? तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ईमेल पे नेम पे चला जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे ईमेल पे चला जाएगा। तो फिर जब ये ऐसा कर सकते हैं हम, तो हम यहाँ पर केवल आईडी ही क्यों पास करें? क्यों ये जरूरी है? तो देखो, अगर आपका छोटा एप्लीकेशन है तो ये वर्क करेगा। मान लो कि आपका एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर बहुत सारे इनपुट फील्ड है, और हर इनपुट को एक अलग कंपोनेंट में हैंडल करते हैं। कैसे? लेट सपोज एक हम मैंने बना दिया इनपुट फील्ड डॉट JSX। ठीक है, और मैंने ये कर दिया फंक्शन इनपुट फील्ड। ठीक है, रिटर्न में कर दूंगा एक्सपोर्ट इनपुट फील्ड। ठीक है, और मैं इस चीज को रिटर्न करवाऊंगा। यहाँ से मैं करता हूँ रिमूव, और मैं करवाऊंगा रिटर्न। ठीक है, और ये करवाऊंगा मैं रिटर्न। ठीक है, अब मान लो मैं इसको करवाऊंगा, मान लो मेरी जो एरे की लेंथ है, सपोज करो मान लो एक, दो, तीन, चार, नोट लगा दूंगा मैं।
के बाद एक फंक्शन पास कर देंगे, देन फिर यहाँ पर हम इसको कुछ ऐसे लिख देंगे, नोट ऐसे, हम इसको कुछ ऐसे लिख देंगे और इसको हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं रिटर्न पास कर दूंगा, इनपुट फील्ड को कॉल कर दूंगा। ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा क्या, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो एक एरर है, एरर क्या है, गेट आई डी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या है, गेट आई डी डिफाइन नहीं है, तो मान लो यहाँ पर मैंने पास कर दिया name, ठीक है। अब मैं पास कर दूंगा यहाँ पर भी name, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब जैसे मान लो कुछ ऐसा केस, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इस पर जाएगा, इस पे क्लिक करता हूँ तो इस पर जाएगा, इस पे क्लिक करता हूँ तो भी पहले पे जाएगा, इस पे क्लिक करता हूँ तो भी पहले पे जाएगा, इस पे क्लिक करता हूँ तो भी। मेरे पे इनपुट फील्ड तो बहुत सारे हो गए, लेकिन क्योंकि हर बार आईडी सेम हो रही है तो इसलिए जो फोकस हो रहा है वो सब पहले वाले पे जा रहा है, फिर चाहे मैं कितने भी चिल्ड्रंस पे क्लिक करूँ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इस चीज से बचने के लिए आप यहाँ पर यूज करो यूज आईडी। मैंने कर दिया, क्या यूज करा मैंने, यूज आईडी रिएक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कॉल करो, डॉट गेट आईडी यूज आईडी। ठीक है, और हर बार क्या करो, आप कुछ ऐसा करो, ठीक है। मैं करूँगा रीलोड, अब देखना क्या होगा। ये मैंने करा, इस पे गया, 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 ये मैंने करा, इस पे गया। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, क्योंकि जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कंपोनेंट के रेंडर होने पर भले ही वहां पर एक आईडी सेम आ रही है हर बार, लेकिन अगर आप अलग अलग कंपोनेंट में आईडी का यूज करते हो तो वहां पर आपको यूनिक आईडी मिलेगी। मतलब अब जैसे कि क्या हो रहा है इस केस में, जैसे ही मैं अपने इनपुट फील्ड को एज ए कंपोनेंट बना लिया और हर कंपोनेंट के अंदर एक आईडी कॉल हो रही है, तो वो आईडी यूनिक हो रही है। अगर मैं कुछ कंसोल लॉग करके दिखाऊं तो शायद हम देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, तो आप देख सकते हो R1 2 3 4 5। ठीक है, हर इनपुट फील्ड के लिए एक न्यू और यूनिक आईडी जनरेट हो चुकी है, जो क्या कर रही है, वो उस इनपुट फील्ड को कनेक्ट कर देनी है और फिर फोकस चला जाएगा इनपुट फील्ड पे। देखा, तो आप ऐसे कर सकते हो, और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी यही है। और एक चीज और, हमें हमेशा कोई स्ट्रिंग नहीं पास करनी चाहिए, नेम ईमेल वगैरह नहीं पास करनी चाहिए, हमेशा यूनिक ही पास ही करनी चाहिए। रीजन क्योंकि अगर आप नेक्स्ट जेएस में काम कर चुके हैं तो आप जानते हो सर्वर साइड रेंडर पे ब्राउजर सर्वर ही एचटीएमएल रेंडर करके भेज देता है क्लाइंट पे। तो ऐसे केस में अगर आप वहां पर इनपुट फील्ड का ऐसे यूज करोगे एज ए स्ट्रिंग तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए आपको गेट आईडी का यूज करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप बेसिक में हो तो इतना यूज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपका ये यूज आएगा और जरूर ही कंपनी में भी आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर, लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर लेना, कोई अगर डाउट हो तो वहां पर भी डिस्कस कर सकते हैं।